नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 7 फरवरी शनिवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरतगढ़ रोड स्थित ट्रैक्टर व ऑटोमोबाइल मार्केट की एक 2 मंजिला इमारत में चोरी की बड़ी वारदात हो गई। अज्ञात चोरों ने भूतल और प्रथम तल के हिस्सों को निशाना बनाते हुए कुल 6,60,000 रुपए नकद व अन्य सामान चोरी कर लिया। प्रथम तल पर स्थित ओम प्रकाश बवेजा के कार्यालय से एक कमेटी के 6,50,000 रुपए की नकदी चोरी हुई, जबकि भूमिका ऑटोमोबाइल से करीब 10,000 रुपए ले जाए गए। घटना 2 से 3 फरवरी की रात की बताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर कस्बे में फास्ट फूड का काम करने वाले एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 35 वर्षीय राजकुमार उर्फ राजा के रूप में हुई है। वह बुधवार रात करीब 10:30 बजे मोटरसाइकिल से सामान लेकर घर जा रहा था, तभी वाहन अनियंत्रित होकर गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोट आई। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया और श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार शाम उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के रिश्तेदार की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के राजेसर थाना क्षेत्र से एक 21 वर्षीय युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार चक 3 टीटीडी ठेठार निवासी अनिल सुथार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी बहन प्रियंका बुधवार को एलआईसी कार्यालय सूरतगढ़ में मीटिंग में जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच हवलदार शीशपाल को सौंपी गई है। पुलिस प्रियंका के मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास कर रही है और संभावित स्थानों पर तलाश जारी है। श्रीगंगानगर में बिजली चोरी और बकाया वसूली को लेकर विद्युत विभाग ने अभियान चलाया। अधीक्षण अभियंता नेमीचंद वर्मा के निर्देश पर अधिशासी अभियंता शहर निशांत धुन्ना के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। चहल चौक जीएसएस क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कॉलोनियों में जांच कर बिजली चोरी के लिए लगाई गई 30 अवैध कुंडियां हटाई गई। अभियान के दौरान लंबे समय से बकाया रखने वाले 5 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। साथ ही बिजली चोरी में संलिप्त लोगों पर 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। हनुमानगढ़ जिले के नौहर शहर में गौरव पथ पर दिन दहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात हुई। 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने बुजुर्ग महिला सत्यभामा देवी को बातचीत में उलझाकर उनके हाथों से सोने के 3 कंगन छीन लिए और फरार हो गए। घटना सुबह करीब 10:15 बजे की है, जब महिला गायों को चारा डालने जा रही थी। कंगनों की कीमत लाखों रुपयों की बताई जा रही है। वारदात के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामला दर्ज किया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रावतसर थाना क्षेत्र में 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली दुर्घटना रावतसर पल्लू मार्ग पर धन्नासर गांव के पास हुई, जहां पिकअप और कार में आमने सामने की टक्कर में कार सवार हनुमान नायक की मौत हो गई, जबकि कमल और अरविंद घायल हुए। इस मामले में पिकअप चालक के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज किया गया है। दूसरी दुर्घटना मेगा हाईवे पर बाबा क्षेत्रपाल मंदिर के पास हुई, जहां ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मामलों में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। श्रीगंगानगर के गमूड़वाली थाना क्षेत्र में चक 1 ईईए प्रथम ढाणी स्थित खेत से अज्ञात चोर पानी की मोटर और ट्रैक्टर का हुक चोरी कर ले गए। इस संबंध में पीड़ित शीशपाल निवासी चक 1 ईईए प्रथम ढाणी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट के अनुसार उसकी जमीन किला नंबर 24 में बने मकानों के पास पीने के पानी की डिग्गी पर 1 एचपी की मोटर लगी थी और पास में ट्रैक्टर का हुक रखा हुआ था। 27 जनवरी की रात करीब 2 से 3 बजे के बीच अज्ञात व्यक्ति ये सामान चोरी कर ले गया। पीड़ित ने बताया कि काफी तलाश के बावजूद चोरी गई सामग्री का कोई सुराग नहीं मिला। हनुमानगढ़ टाउन में स्थित एक औद्योगिक फैक्ट्री में हुए हादसे में 38 वर्षीय महिला मजदूर कोमल रानी की मौत हो गई। टिब्बी थाना पुलिस के अनुसार कोमल रानी गांव शेरेका की निवासी थी और गणपति इंडस्ट्रीज चक 10 एचएमएच में कार्यरत थी। 4 फरवरी की सुबह करीब 9:30 बजे काम के दौरान उनका पैर फिसलकर मशीन के बर्मे में फंस गया, जिससे उनका पैर कट गया और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। सहकर्मियों ने उन्हें राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतका के पति सुखदेव चंद कंबोज की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हनुमानगढ़ के कर्णीसर सहजीपुरा गांव में घग्गर नदी से सिंचाई के लिए पाइपलाइन जोड़ने पहुंचे प्रशासन और पुलिस को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। जेसीबी से खुदाई शुरू होते ही तनाव बढ़ गया और ग्रामीणों व अधिकारियों के बीच नोकझोंक हुई। विरोध के दौरान एक बुजुर्ग पतराम बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भिजवाया गया। प्रशासन ने बताया कि कार्य न्यायालय के आदेशानुसार किया जा रहा है और आपत्ति होने पर अदालत में अपील की सलाह दी।
दूसरी ओर कुछ किसान पाइपलाइन जोड़ने की मांग को लेकर धरने पर हैं, जबकि विरोध कर रहे ग्रामीणों ने आवासीय क्षेत्र को नुकसान की आशंका जताते हुए वैकल्पिक मार्ग से पाइपलाइन बिछाने की मांग की। श्री विजयनगर में माकपा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर मनरेगा में काम शुरू करने, स्मार्ट मीटर से जुड़ी कथित अनियमितताओं को रोकने और मेडिकल नशे व चिट्टे पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कामरेड शोपत राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि काम मांगने के बावजूद मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा। नेताओं ने नशे के बढ़ते कारोबार पर प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। अधिकारियों से हुई वार्ता के बाद आश्वासन दिया गया कि जहां बजट उपलब्ध है वहां मनरेगा कार्य तुरंत शुरू होंगे, स्मार्ट मीटर उपभोक्ता सहमति से लगाए जाएंगे और नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। ग्राम उत्थान शिविर 2026 के अंतर्गत शुक्रवार को ग्राम पंचायत रोड़ावाली में आयोजित शिविर का जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने निरीक्षण किया। उन्होंने विभागवार स्टॉलों की जानकारी ली, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से फीडबैक प्राप्त किया। शिविर में कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ देते हुए चक 4 RRW निवासी विनोद कुमार को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया गया। विनोद कुमार ने बताया कि मिट्टी जांच में नाइट्रोजन और बोरोन की कमी पाई गई, जिसके आधार पर संतुलित पोषक तत्व उपयोग और फलदार पौधारोपण संबंधी मार्गदर्शन मिला। श्रीगंगानगर जिले में आयोजित ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। 23 जनवरी से गिरदावर सर्किल में शुरू हुए इन शिविरों का संचालन जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देशन में किया जा रहा है। कृषि विभाग के अनुसार हजारों किसानों को तारबंदी, डिग्गी, पाइपलाइन, फसल बीमा, समर्थन मूल्य और कृषि योजनाओं से जुड़ी जानकारी दी गई। मिनीकिट, बीज और सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण व सत्यापन किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं का उपचार, टीकाकरण और फर्टिलिटी किट वितरण हुआ। साथ ही उद्यानिकी, सहकारिता, ऊर्जा, राजस्व, मत्स्य एवं अन्य विभागों की योजनाओं से भी ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया। राजकीय महाविद्यालय हिंदुमल कोर्ट के खेल परिसर में एथलेटिक प्रतियोगिताओं का आयोजन उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिताओं में 100 मीटर, 150 मीटर, 400 मीटर दौड़ और लंबी कूद शामिल रही। छात्र वर्ग में अनमोल ने 100, 150 और 400 मीटर दौड़ में लंबी कूद में प्रथम स्थान हासिल किया। विभिन्न स्पर्धाओं में रोबिन, गुरु साहिब, जश्न और लखविंदर ने भी स्थान हासिल किए। छात्रा वर्ग में 400 मीटर दौड़ में नीलम रानी प्रथम रही, जबकि 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद में राजवीर और सुखविंदर कौर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ में भटनेर किंग्स क्लब के ने सामाजिक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक जरूरतमंद परिवार की बिटिया के विवाह के अवसर पर कुल 2.5 लाख रुपए का सहयोग किया। इसमें 1 लाख रुपए नगद तथा 1.5 लाख रुपए की लागत की गृहस्थ जीवन में उपयोगी सामग्री भेंट की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तरुण विजय ने इसे समाज के प्रति जिम्मेदारी का प्रेरक उदाहरण बताया। क्लब संस्थापक आशीष विजय ने कहा कि संगठन का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना है। अध्यक्ष कुलभूषण जिंदल और सचिव सतविंदर सिंह सत्ती ने भी क्लब की सेवा भावना को रेखांकित किया। श्रीगंगानगर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य शासन सचिव के नाम ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा। एसोसिएशन ने जीएनएम प्रशिक्षण प्राप्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नर्सिंग ऑफिसर पद पर पदोन्नति, नर्सिंग ऑफिसर से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता से महिला स्वास्थ्य दर्शिका की लंबित पदोन्नतियां शीघ्र देने की मांग की। साथ ही एनएचएम योजना में कार्यरत संविदा नर्सेज को समय पर वेतन भुगतान की मांग उठाई गई। जिलाध्यक्ष रविंद्र शर्मा और प्रवक्ता रामजी लाल सिहाग ने बताया कि पदोन्नतियां 2 वर्षों से लंबित हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।